हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। कुछ ब्लॉग जो हमने ब्लॉग पर नहीं डाला है या फिर जो अपलोड नहीं हो पाया था, वो सारा डेटा जो है वो अब रिकवर हो चुका है और अभी वो मुझे डेटा मिल गया है। तो अब मैं आपको वो बताऊंगी कि इसके पहले जो ब्लॉग हमने नहीं डाले हैं वो ब्लॉग में क्या था। तो आपको थोड़ा मैं अतीत में लेकर चलती हूँ और ये बात है अगस्त की। कैसे हमने 15 अगस्त मनाया, कैसे हमारे आज़ादी का महोत्सव रहा। तो अभी हम हैं लाल किले पे और लाल किले से हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि दूसरा जो प्लान है हमारा उसका समय हो गया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। I am a YouTube blogger and Parag, and my YouTube name is Missionary Parag. You can subscribe. Thank you so much. तो ये लोग हमको मिले हैं जर्मनी से, यहाँ पर लाल किले पर आए हैं। तो साथियों, जय भीम। हम हैं अभी लाल किले के मेट्रो स्टेशन पे और हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं, ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही हम एक ऐसे प्रोग्राम में जाने वाले हैं जो आपको देखने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहें। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ना मॉडर्न टाउन जा रहे हैं। हाँ, तुम तो विधानसभा नहीं जा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारी विधानसभा तक गोंदिया है। तुम संसद नहीं जा सकते, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पार्टी का तुमने अपने लोकसभा में जिताया नहीं उम्मीदवार। हाँ, सही बात है, इसलिए यहाँ पर आकर होशियारी मार रहे हैं। लोग मेट्रो में फिर से बैठ चुके हैं। काफ़ी सारे मेट्रो चेंज करके हमको अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाना पड़ रहा है ना। काफ़ी सारा हौच पौच हो रहा है, समझने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा स्टेशन में उतराया जाए। तो हमारे जो कांटेक्ट के लोग यहाँ पर हैं, जो दिल्ली में है, उनसे हम बातचीत कर हम इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाता हूँ कौन सा मैप। तो आप देखिए, ये इस तरीके का मैप है। ये जो रेड सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, स्टेशन पर दूर दूर तक के बहुत कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब ये गेट बंद होगा। 1 2 3 बंद हो जा। सिम नहीं हुआ, बेइज्जती हो गई। 1 2 3 इस बार नहीं हुआ। फिर से नहीं हुआ, फिर से एक बार। रुको जरा, सब्र करो। 1 2 3 नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक मिनट। 1 2 3। कम ऑन, कर सकता है तू। किधर है, घुमा तो नहीं?
लोग नरेला करके एक यहाँ पर एक जगह है दिल्ली के पास में ही, जो कि हरियाणा बॉर्डर में आती है, और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रोग्राम है जो कि द थिंग के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। और जो सर हमको यहाँ पर लाए हैं साथ में, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी है, तो उनके साथ में हम लोग आए हैं। पहले पेट पूजा होनी चाहिए, फिर दिमाग काम करेगा और सारी चीज़ें काम करेगी, तो उसी के लिए अभी हम लोग आए हुए हैं। हमारे इधर इसको बोलते हैं मराठी में आदि फोटोबा मग विठोबा। हम यहाँ आए पंकु। अभी इस होटल में हम लोग आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का आवाज़ दिया, ओए प्रदीप ओए, है तो मैं फिर, अरे अगर महाराष्ट्र में अगर वही व्यक्ति अगर किसी प्रदीप का आवाज़, अबे प्रदीप ऐसा, तो ये फर्क बहुत प्रदीप, अबे प्रदीप इकडे अबे इकडे। और अगर मैं रहती तो अबे प्रदीप है इकडे। पराग की मम्मी बोलती है कि गाड़ी लेना है तो नीली लेना, गाड़ी नीली, कार लेना है नीली, पैंट पहनना है नीली। तो हम लोग आए हैं दिल्ली की नरेला विधानसभा में, और नरेला विधानसभा का के अंदर एक अलीपुर वार्ड है, वहाँ पर ये बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है। प्रोग्राम चल रहा है, आज़ादी का पर्व मना रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से, और ये जो अंदर ऑफिस है वहाँ पर अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो आपको दिखाएंगे यहाँ का ये जो ऑफिस है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आज़ादी का जो जश्न है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सेलिब्रेट हो रहा है। और उसी मौके पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं अशोक सिद्धार्थ साहब, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं और हम उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हम जिनके साथ आए हैं वो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी है सुदेश आर्या जी, और कई बार आपने उनको सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हुए देखा होगा, सुना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी नहीं करा, अभी करेंगे। अच्छा, तो अभी आपका डांस होना है? गाना कौन सा है वो तो बताओ। रंगीला माया ढोलना। अच्छा, तो ये बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और ये सुंदर सुंदर लड़कियां डांस करने वाली हैं। सभी जिम्मेवारियों से अवगत कराएंगे। थाने हाय बोलो सबको। किस तरह शिकायत दर्ज करवानी है।
अभी हम जो है सुदेश आर्या साहब जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं उनके घर पर आए हैं और आप ये देखिए कितनी सारी महापुरुषों की तस्वीरें। ये तमाम चीज़ें जो है एक परिवार के लिए काफ़ी मायने रखती है कि आप परिवार को कैसा माहौल देना चाहते हैं, कैसे कल्चर में आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो हमारे साथ बैठे हैं वो सुदेश आर्या सर, इनकी मिसेस है, और अर्चना आर्या मैम। और इनसे मैं एक सवाल जानना चाहूँगी कि आप वेल एजुकेटेड हैं? यस मैम। और सर भी है, सर भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से है और आपका भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो सकता था, लेकिन आप एक हाउसवाइफ के तौर पर घर संभाल रही है जी। तो कैसा लगता है कि सर जॉब करते हैं, सर का सोशल जो है कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है, तो क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं और आप अपना करियर नहीं बढ़ा पा रही है, तो दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? और कभी ऐसा दुख भी लगता है या दर्द थोड़ा सा लगता क्या तो है कि हमने जो पढ़ाई लिखाई की, अब मैं MA BEd हूँ, जहाँ से मेरी मम्मा का घर है, थोड़ा सा मुझे मतलब बहुत सारी मेहनत करके जाना पड़ता था। तो मैं गांव से निकल के शहर में जाती थी पढ़ने के लिए, कंप्यूटर कोर्स किया, सारा कुछ किया, MA BEd किया मैंने। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कई बार लगता है कि मेरी पढ़ाई जो है वो वेस्ट जा रही है। फिर मुझे कई बार अच्छा भी लगता है कि मेरे हस्बैंड जो है सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं, पहले जॉब पे जाते हैं, जॉब से फिर उनको टाइम मिलता है, वहीं से अपने मीटिंग वगैरह में चले जाते हैं। कई बार उनको टाइम होता है तो घर पे थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर कपड़े वगैरह चेंज करके दोबारा से फिर मीटिंग में चले जाते हैं। कई बार उनके पास अगर टाइम नहीं है तो वो सुबह ही अपनी शर्ट वगैरह बैग में रख के लेके जाते हैं और पहले ही बोल के जाते हैं कि आज मैं आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कई बार आते आते उनको 11:30 12 बच जाते हैं। फिर मुझे लगता है अरे भाई, सब लोग अपने घर में टाइम से अगर वापस आएंगे तो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए कौन सोचेगा? कि जैसा कि देखा जा रहा है इतनी इतनी घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। तो बहुत सारी मतलब ऐसे अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? किसी ना किसी को तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब आप तैयार है कि कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है? हाँ जी बिल्कुल, हमें अपना टाइम देना पड़ रहा है, हमें अपने बच्चों का टाइम भी, हमारे बच्चों का टाइम भी जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मुझे ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं मुझे ही फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो घर में रहते नहीं है, जो वो देखेंगे, तो सारा कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। थोड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं पर कोई बात नहीं है, छोटी छोटी दिक्कतें तो चलती रहेंगी, बड़ा कुछ करने के लिए छोटा तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ निरंतर चलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो ये देखिए, हम लोग जहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ मिलते हैं तो उनका जो घर परिवार का जो नींव होता है, अगर महिला पार्टी का काम कर रही है तो उनका बैकअप उनका हस्बैंड है, वो घर परिवार की तरफ ध्यान दे रहा है, तो एक मिशन में काम कर रहा है। और जहाँ पर पुरुष जो है वो मिशन वुमेन के लिए लगातार बने हैं, तो उसके पीछे जो बैकअप है वो उनकी पत्नियां हैं, उनके घर की महिलाएं हैं, जो उनके तमाम जिम्मेदारियों को अपने कांधे पर ढो रही है और अपने हस्बैंड को समाज के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार है, और ना उनका समय मिल पा रहा है। ये चीज़ें इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को भी आप देखिए। अगर माता रमायनी साहब के साथ, बाबा साहब के साथ अगर यही चाहती थी कि बाबा साहब हमारे साथ वक्त बिताए, घर परिवार में ध्यान दे, तो बाबा साहब जो कर पाए वो कभी नहीं कर पाते थे। और अब हम बाबा साहब तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके मिशन मूवमेंट के लिए थोड़ा ना थोड़ा जो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल कर सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और उसके लिए अब हमें ये छोटी मोटी जो सुख सुविधाएं हैं, जिन चीज़ों की हम उम्मीद करते हैं घर परिवार के अंदर, उन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का जो त्याग है, बलिदान है, उसे कुर्बान करना पड़ेगा। और वो चीज़ें आज हमें अर्चना मैम के अंदर भी दिख रही है, और ये काफ़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बहुजन समाज के अंदर ऐसी महिलाओं की वजह से वो पुरुष आज समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके भी आसपास ऐसी महिलाएं हैं जो सामाजिक आंदोलन को बनाए रखने के लिए, सामाजिक आंदोलन के संघर्ष को निरंतर चलते रहना चाहिए, इसलिए इस प्रकार का जो है अपने हस्बैंड की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रही है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।